जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो पेशेंस है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब समाप्त हो चुकी है। आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, कहा था कि नाटो इज जीरो विदाउट अमेरिका एंड ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन ने उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया था। सबसे पहले इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि इटली में या फिर यूरोप में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्या हम लोग आपके साथ व्यापार करना बंद कर दें। और इन्होंने अपनी स्पीच में ये तक बोल दिया था कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब हमें रशिया के पुतिन के साथ भी बातचीत को ओपन करना चाहिए। पहले इनकी स्पीच आप लोग देख लीजिए। ये वैसे तो अपनी भाषा में बात कर रही हैं, लेकिन नीचे सबटाइटल के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। Sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. और दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी के बाद अब बारी आई है जर्मनी के जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। उन्होंने भी सिमिलर तरीके से बात करते हुए कहा कि रशिया एक यूरोपियन कंट्री है, रशिया यूरोप का सबसे बड़ा उनका पड़ोसी देश है और वो भी चाहते हैं कि रशिया के साथ अब यूरोप को बातचीत करनी चाहिए। ये वाला आप लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं, कल रात को ही सामने आया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जर्मनीज मर्ज joins calls for Europe to restart contacts with Putin। इनकी भी वीडियो आपको दिखाता हूं। ये भी अपनी जर्मन भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन नीचे सबटाइटल के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा what exactly is Germany saying right now। Finden endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin, das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land. Wenn es uns dann gelingt, in der längeren Perspektive mit Russland wieder einen Ausgleich zu finden, wenn Frieden herrscht, wenn Freiheit gewährleistet ist, wenn uns das alles gelingt, meine Damen und Herren, dann hat diese Europäische Union, dann haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland eine weitere Bewährungsprobe bestanden und dann können wir auch über das Jahr 2026 hinaus mit großer Zuversicht nach vorn blicken. Ich wünsche uns das. Ich bin mir sicher, dass es gelingt. Tragen Sie dazu bei. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gutes Jahr 2026. सो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो नई फॉरेन पॉलिसी, जो डॉक्ट्रिन जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ क्लियरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और इसीलिए पहले इटली, उसके बाद अब जर्मनी के द्वारा क्लियर कट बोला गया है दैट यूरोपियन यूनियन शुड नाउ टॉक टू रशियाज व्लादिमीर पुतिन। ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे मेलोनी ने कहा, क्या यहाँ पे मर्ज ने कहा, फ्रांस के मैक्रोन भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वोकल हो चुके हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। फ्रेडरिक मर्ज रिसेंटली एक भाषण दे रहे थे। वो बेसिकली कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस को एड्रेस कर रहे थे, नए साल की उनको बधाई दे रहे थे। और उसी टाइम पर उन्होंने बातों बातों में कहा कि रशिया एक यूरोपियन कंट्री है और कहा कि वो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा यूरोपियन नेबर भी है। टेक्निकली देखा जाए ही इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज देखिए दोस्तों, रशिया एरिया वाइज इतना विशाल देश है और इवन दो वो मेजरली उसका एरिया जो है वो एशिया में पड़ता है, लेकिन यूरोप में भी उसका सिग्निफिकेंट एरिया देखने को मिलता है और उसका जो बॉर्डर है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बॉर्डर वो यूरोपियन यूनियन की कई सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन को और ख़ास रूप से जर्मनी को एक बैलेंस ढूंढना चाहिए इन रिलेशंस विद रशिया एंड कोशिश करनी चाहिए कि उसके माध्यम से वो यूरोप में पीस और फ्रीडम को
रिस्टोर किया जा सके। बल्कि फर्दर आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये बातें भी कही कि अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा कंप्लीट यूरोपियन यूनियन को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को अलॉन्ग विद रशिया भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग यू टर्न स्पेशली कमिंग फ्रॉम फ्रेडरिक मर्ज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसके पहले ये जब इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे जर्मनी में, जब ये विपक्ष के नेता थे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रो यूक्रेन और एंटी पुतिन स्टांस लिया करते थे और कहते थे रशिया को हमें हमेशा काउंटर करना चाहिए, यूक्रेन को जो भी सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो जारी रहनी चाहिए वगैरह वगैरह। बल्कि व्लादिमीर पुतिन को तो इतना क्रिटिसाइज किया था कि व्लादिमीर पुतिन फॉर्मर सोवियत यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया बहुत अग्रेसिव है अपने बॉर्डर्स पे, अपने नेबर्स पे, उसकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन आज आप देखिए इन अ वेरी वेरी बिग यू टर्न, ये खुद एक भाषण में ये कह रहे हैं कि नहीं, जर्मनी को रशिया के साथ जाकर, स्पेसिफिकली व्लादिमीर पुतिन के साथ जाकर बातचीत करनी चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का स्टेटमेंट इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दिया था। इन्होंने भी यही बात करी थी दैट दे नीड टू रीओपन डिप्लोमेटिक डायलॉग विद रशिया एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। और वहां पर भी उनका स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था कि यूरोप अगर केवल एक तरफा कहानी, मतलब अगर यूरोप केवल अमेरिका की तरफ की कहानी को ही सुनता रहेगा तो यूरोप कभी भी अपनी स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। थोड़ा सरप्राइजिंग है, इनको ये सारी बातें 5 साल बाद समझ आ रही हैं, बट येस एटलीस्ट इनको समझ आ रही हैं कि केवल अगर एक तरफा स्ट्रैटेजीज बना के चलेंगे तो उस केस में अपनी जो इनकी रणनीति होगी उसको अच्छे से नहीं बना पाएंगे। बल्कि इन्होंने तो अपनी स्पीच में ये तक बोला था कि यूरोपियन यूनियन को एक डेडिकेटेड और एक स्पेशल एनवॉय नियुक्त करना चाहिए जो कि रशिया में जाकर बैठे यूरोप की तरफ से, जो कि यूरोप की बातें रशिया तक पहुंचाए, व्लादिमीर पुतिन की जो सोच है और उनकी जो बातें हैं उनको यूरोप तक पहुंचाए, सो दैट एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली बन सके। ये चीज़ें केवल इटली और जर्मनी नहीं, इसके पहले मैक्रोन भी ऐसी बातें कर चुके हैं कि हमें अब डायरेक्टली रशिया के साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। पहला रीज़न तो बड़ा क्लियर है, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं ये यूरोप को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। ये रिसेंटली इन्होंने स्टेटमेंट दिया, नाटो इज़ नथिंग विदाउट अमेरिका। ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके यूरोपियन यूनियन शांत नहीं रहने वाला था। उसके बाद जो इन्होंने ग्रीनलैंड वाली हरकत करी है जिसको लेकर अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। पहले ग्रीनलैंडर्स को खरीदने का प्रयास किया, उसके बाद जस्ट कल ही की खबर है इन्होंने ग्रीनलैंड को वार्निंग दे दी कि वी डोंट केयर यूरोपियन यूनियन क्या सोचता है, हम तो जी ग्रीनलैंड को अनेक्स करने ही वाले हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि ग्रीनलैंड के प्रीमियर का मुझे नाम नहीं मालूम, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, मैं तो जैसा चाहूंगा वैसे ही करने वाला हूं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं। बल्कि यही रीजन था कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसे कगार पे पहुंच चुका था कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि जो इतनी मुश्किल से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को साइन किया है वो ट्रेड डील को भी हम लोग सस्पेंड या फ्रीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रीनलैंड की धमकियां अमेरिका की तरफ से नहीं सहेंगे। बल्कि जो सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से यूरोप की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों जब से वो सत्ता में आए हैं यूरोप की तरफ एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को फॉलो किया है, जिसको वो मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिस इज द डॉनरो डॉक्ट्रिन नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके चलते अमेरिका अपनी डोमिनेंस अमेरिकाज में लेकर आना चाहता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में लेकर आना चाहता है। इसीलिए क्यूबा, मेक्सिको और वेनेजुला के ऊपर निशाना साधा हुआ है, लेकिन ऐसा करने से वो यूरोप को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। बल्कि कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका इज लेस इंटरेस्टेड व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और इसीलिए यूरोप को ये चीज़ें अब समझ आ रही हैं कि हमें डायरेक्टली ही रशिया के साथ बातचीत करनी होगी, हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सिमिलर तरह का स्टेटमेंट फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी दिया था कि यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से दूर जा रहा है, और इतना दूर जा रहा है कि वो अपने पुराने दोस्तों को भी अब भूल रहा है, जिसकी वजह से
यूरोप और अमेरिका के बीच में टेंशन्स बेसिकली बढ़ रही हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अब आप देखिए, पहले इटली और उसके बाद जर्मनी की तरफ से, जो कि बाय द वे सिग्निफिकेंट नाटो पावर्स हैं, सिग्निफिकेंट यूरोपियन यूनियन पावर्स हैं, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्लियर कट है कि ईयू यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है। और सोच के देखिए, ये वही वाला यूरोपियन यूनियन है जो आज से कुछ साल पहले तक ये कहता था रशिया से बात नहीं करेंगे, केवल सैंक्शंस की बातचीत इनको समझ आती थी कि रशिया पे सैंक्शंस लगाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप देखिए, द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड दे आर नाउ सेइंग कि जी नहीं, हम तो जी व्लादिमीर पुतिन के साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर कट है कि यूरोपियन यूनियन अब डायरेक्टली अमेरिका को स्नब कर रहा है, ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मेलेनी की फ्रस्ट्रेशन तो आपको बल्कि उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप में भी दिखी होगी। अब फ्रेडरिक मर्स भी ज्वाइन इन कर चुके हैं। मैक्रोन तो शुरू से ही बहुत वोकल थे। खैर, मैक्रोन तो ऑकस के टाइम से ही बहुत ज़्यादा वोकल हैं, और अब तो डेनमार्क भी बहुत वोकल हो चुका है जब से ग्रीनलैंड का मुद्दा देखने को मिला है। आगे चलकर क्या होगा, क्या नाटो के अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर क्या अमेरिका के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल रही है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।